सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पूज्य महाराज जी बताते हैं कि उन्हें राधा रानी के दर्शन कैसे होते रहे हैं। श्री लाडली जू और प्यारे श्री कृष्ण भगवान श्री हरि ने उन्हें किस प्रकार दर्शन दिए। दोस्तों, हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक दिन वे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। 5 बजे का सुबह का समय था। कुछ देर में एक बालक आता है, कमर में हाथ लगाए हुए बोलता है कि हे बाबा, कुछ पैसा दे दो। तो गुरुदेव को लगा कि ये कोई ब्रजवासी बालक है। तब गुरुदेव ने कहा कि बालक हटो, हमारे पास पैसा कहाँ है, नहीं है। तब बालक फिर बोला कि क्यों झूठ बोल रहे हो बाबा, आपके गमछा में पैसा है ना। तब गुरुदेव ने देखा कि 10-15 रुपए तो है, बालक तो झूठ नहीं बोल रहा। तब बाबा ने 1 रुपया निकाल बालक को दे दिया। गुरु महाराज जी बताते हैं कि उस समय बुद्धि स्थिर हो गई और उस बालक ने इस प्रकार देखा मानो उन्हें देखते ही रहे, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। महाराज जी बताते हैं कि जब वे वापस वृंदावन आए तब एक महाराज जी थे जिनका नाम भक्तिदीप महाराज था। वे बड़े भजनानंदी थे, केसी घाट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबा, तुम आज परिक्रमा में गए थे, तुम्हें श्री कृष्ण मिले थे। कमर के हाथ लगाए वो श्री कृष्ण ही थे। बाबा बताते हैं कि श्री कृष्ण बड़े छलिया हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। एक बार लाडली जू के दर्शन करके निकले ही थे कि 2 सुंदर सुंदर लाली आई और महाराज जी के गुरुजी से बोली कि बाबा, ये फूल हमें दे दो, और फूल लेकर चली गई। महाराज जी बोले कि वो दोनों लाली इतनी प्यारी और सुंदर थी कि उन्होंने समझा कि ये लाली किसी गोस्वामी जी की है। लेकिन जब वे फूल लेकर चली तब महाराज जी बताते हैं कि उनके गुरुदेव की आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी और वे अपने गुरुदेव के करीब आकर पूछते हैं कि गुरुवर, आप इस तरह भाव विभोर हो, आंसुओं से क्यों भीग गए हो। तब गुरुदेव ने बताया कि वो गोस्वामी जी की लाली नहीं थी, बल्कि स्वयं श्री राधा रानी व ललिता सखी थी। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि ये ब्रज उनका घर है। यहाँ जो भाव से आता है उनको प्यारे श्री कृष्ण व राधा रानी टहलते हुए मिल जाते हैं। बस हमारी गलती क्या हो रही है कि हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहनी से नहीं रहते। इस पावन धाम की भूमि पर हम राग क्रीड़ा करते हैं, हम अपराध कर रहे हैं। हम महारानी जू के घर रह रहे हैं और उनको देखने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सिर्फ राधा नाम की और वृंदावन में रहनी से रहने की। यहाँ प्यारी जू प्यारे जू मिल जाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि वे जब अपने गुरुदेव के साथ एक बार यमुना किनारे टहल रहे थे और उनके गुरुदेव ऐसे कर रहे थे जैसे उनके साथ कोई खेल रहा है। और जब महाराज जी ने पूछा कि गुरुदेव, ये जो चेष्टा हो रही थी ये क्या था, आप किसके साथ खेल रहे थे। तब गुरुदेव ने बताया कि मैं श्री राधा वल्लभ जी के साथ खेल रहा था। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि प्रभु इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो सच्ची भक्ति के आगे रीझ जाते हैं। इसलिए हमें सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए पावन वचन। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।